मेक्सिको के शुमाल मगरब में वाक़या एक दूर अफ्तादा और गरीब पहाड़ी इलाके लाटोना रियासत सेनालुआ में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके लिए दुनिया ने कभी कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखा था। बेटा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। अम्मा, मैं एक दिन सब बदल दूंगा। ये बच्चा था जोआकिन ऑर्चियो गुज़मान लुएरा, जिसे बाद में दुनिया एल चापो के नाम से जानने लगी। इसका बचपन गुर्बत, सख्ती और अदम तहफ़्फ़ुज़ के साए में गुजरा। इसके वालिद एमेलियो गुज़मान एक किसान थे, मगर अक्सर कहा जाता है कि वो पोस्ट और चर्स की काश्त से भी जुड़े हुए थे। कमजोर लोग इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते। मैं कमजोर नहीं हूं, कभी नहीं रहूंगा। जबकि इसकी वालदा मारिया लुइसा एक सादा घरेलू खातून थी जो अपने बच्चों को किसी न किसी तरह पालने की कोशिश कर रही थी। घर का माहौल आसान नहीं था, बाप सख्त मिजाज था और बचपन ही से जोआकिन ने यह सीख लिया था कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि ताकत भी जरूरी है। ये रास्ता आसान नहीं है, वापस नहीं जा सकोगे। मुझे वापस ही नहीं है, सिर्फ आगे जाना है। इसने स्कूल जाना शुरू किया मगर जल्द ही छोड़ दिया क्योंकि घर की गुर्बत इसे खेतों और पहाड़ों की तरफ ले गई, जहां इसने पहली बार देखा कि मंशियात की फसल कैसे उगाई जाती है और कैसे ये गरीब लोगों के लिए पैसे कमाने का वाहिद रास्ता बन जाती है। जवानी में कदम रखते ही इसने छोटे मोटे कामों से आगाज किया, कभी मजदूरी, कभी फसलों की देखभाल, मगर जल्द ही इसने एक बड़ी दुनिया का दरवाजा खुलते देखा। वो दुनिया जहां पैसा तेजी से आता था मगर इसके बदले में जान, इज्जत और सुकून सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता था। वो मकामी स्मगलरों के साथ जुड़ गया और फिर इसका ताल्लुक मैगुएल एंखेल फ्लेक्स ग्यार्डो जैसे बड़े कार्टेल लीडर से हुआ। ये खेल ताकत का है। क्या तुम तैयार हो? जीतने नहीं आया कोई, क्या जीतने आया? यही वो मोड़ था जहां एक आम लड़का एक खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बन गया। वक्त के साथ इसने अपनी पहचान बनाई। इसकी खासियत यह थी कि वो सिर्फ हुक्म मानने वाला नहीं था बल्कि मंसूबा बनाने वाला बन गया। इसने रास्ते बदले, स्मगलिंग के नए तरीके अपनाए, सुरंगें बनाई, रास्तों को खुफिया रखा और धीरे धीरे इसने अपनी अलग ताकत कायम कर ली। हम दिन रात पिज्जा बना रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, से असल खेल अभी बाकी है, जिसे दुनिया ने बाद में सेनालुआ कार्टेल के नाम से जाना। इसकी जिंदगी में उरूज का दौर ऐसा आया कि वो दुनिया के अमीर तरीन मुजरिमों में शुमार होने लगा। कहा जाता है कि इसकी दौलत अरबों डॉलर तक जा पहुंची। इसके पास प्राइवेट जहाज, वसी जमीनें और हर जगह वफादार लोग मौजूद थे। लेकिन यह कामयाबी सिर्फ पैसे की नहीं थी बल्कि खौफ की भी थी। जो हमारे खिलाफ जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। डर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इसके मुखालफिन के लिए कोई रहम नहीं था। एक वाकया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया वो इसके दुश्मनों के खिलाफ इसकी बेरहमी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी इसके रास्ते में आता या तो वो गायब हो जाता या फिर इसे इबरत का निशान बना दिया जाता। लेकिन इस ताकत के साथ साथ इसकी जिंदगी में जवाल भी शुरू हो चुका था। पहली बार जब इसे 1993 में गिरफ्तार किया गया तो दुनिया को लगा कि अब इसका खात्मा हो जाएगा। तुम गिरफ्तार हो, ये खत्म एकदम शुरू है। मगर जेल के अंदर भी इसका असर और रसूख खत्म ना हुआ। वो कैदी कम और हुक्मरान ज्यादा लगता था और फिर 2001 में वो जेल से ऐसे फरार हुआ जैसे ये सब एक फिल्म का सीन हो। ये जेल है या तुम्हारी हुकूमत? जहां मैं हूं वही मेरी दुनिया है। कहा जाता है कि वो लॉन्ड्री कार्ट में छुपकर बाहर निकला। ये इसकी जिंदगी का पहला बड़ा नाकाबिले यकीन लम्हा था। ये बहुत खतरनाक है। खतरा ना हो तो मजा नहीं आता। इसके बाद इसकी तलाश एक आलमी मुहिम बन गई मगर वो हर बार एक कदम आगे रहा। इसने पहाड़ों, जंगलों और खुफिया रास्तों को अपनी पनाहगाह बना लिया और इसी दौरान इसकी ज़ाती ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव का शिकार रही। इसके कई शादियां हुई, इसके बच्चों ने भी इसके रास्ते पर कदम रखा और इसकी फैमिली भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन गई। 2014 में इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया।
ये आखिरी मौका है, खुद को हवाले कर दो। मैं हमेशा निकल जाता हूँ, देखते हैं इस बार क्या होता है। हमला करो, तुम कभी नहीं जीतोगे। इस बार एक इंतहाई सिक्योर जेल में रखा गया, मगर फिर 2015 में इसने वो कारनामा किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसके सेल के नीचे एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, जिसमें रोशनी, हवा का निजाम और मोटरसाइकिल तक मौजूद थी, और वो इस सुरंग के जरिए फरार हो गया। रास्ता तैयार है, आज हम दीवारों को भी हरा देंगे। ये इसकी जिंदगी का सबसे मशहूर और हैरानकुन वाकया बन गया। एक ऐसा वाकया जिसने साबित किया कि इसका नेटवर्क सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर तक फैला हुआ था। लेकिन हर उरूज का एक अंजाम होता है। 2016 में इसे तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। अब तुम्हारे खेल का इख्तिताम हो चुका है। खेल खत्म नहीं होता, बस खिलाड़ी बदल जाते हैं। इस बार इसे अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां इस पर सख्त सिक्योरिटी के तहत मुकदमा चला। अदालत में इसके खिलाफ गवाहियां आई। इसके कारोबार, इसके जुराइम, इसके तशद्दुद और इसकी सल्तनत के राज एक एक करके सामने आते गए, और आखिरकार इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तुम पर संगीन इल्जामात हैं, अल्जानात नहीं, कहानी है जो तुम समझ नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सब कुछ कंट्रोल करता था। हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। आज वो एक ऐसी जेल में है जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन है, मगर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल सवाल यह है कि इसने क्या पाया और क्या खोया। मैंने सब कुछ हासिल किया, मगर क्या खोया। सुल्तनतें खत्म नहीं होती, शक्ल बदलती है। इसने ताकत पाई, दौलत पाई, दुनिया को अपने नाम से डराया, मगर इसने सुकून खो दिया, आजादी खो दी, एक आम जिंदगी खो दी। इसके अपने लोग खतरे में रहे, इसके बच्चे इसी अंधी दुनिया में दाखिल हो गए, और इसकी कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इसकी कीमत भी होती है। एल चापो की जिंदगी हमें यह दिखाती है कि इंसान हालात से लड़कर ऊपर तो आ सकता है, मगर अगर रास्ता गलत हो तो वही कामयाबी एक दिन इसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी और तारीख सच्चाई है। क्या एल चापो खौफ अभी जिंदा? या इस कुसगान की रब कौन सी?